पर्टिकुलर फसल बोने से क्या फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें एमएसपी हमारे कंट्रोल में है, लिहाजा हम किसान किसी भी खाद्यान्न को बोए, हम लगभग उतना ही लाभ उसको दे पाएंगे। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर ही इज चूजिंग फॉर हिज फार्म, he would be getting almost the same economic output from there, नंबर वन। और उसमें बहुत बड़ी बात ये है कि उसकी कॉस्ट जो है वो जीरो कर दी गई है। तो चाहे बच्चे उनके खेत की फर्टिलिटी नाप रहे हों, चाहे एग्री प्रोफेशनल जाके जुताई निदाई कर रहे हों, चाहे जो है उनके द्वारा चुनी गई फसल का सबसे उत्कृष्ट बीज जो है ना उनके पास पहुंच रहा हो, चाहे पानी देना हो, चाहे जो है फसल काटना हो, फसल काटने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करना हो, या उसकी पैकेजिंग करना हो, या उसकी लोडिंग अनलोडिंग करना हो, और ये सब चीज़ जो है मंडी में नहीं जाएगी। क्योंकि बैकएंड टेक्नोलॉजी ने जब डिमांड एस्टीमेट किया है, उस समय उसे मालूम है कि इसको खाने वाला कहाँ बैठा है। चूँकि हमने उसको 5 मौलिक अधिकार दे दिए हैं, लिहाजा यदि उसकी बाइंग पावर नहीं भी है तो मौलिक अधिकार के तहत वो जो है उसे खरीद सकेगा, और तब भी खरीद सकेगा जब उसके अर्निंग अकाउंट में 0 पैसा है। और इस काम के लिए उसके पास जो है उसके ही अर्निंग अकाउंट के पीछे बैठा हुआ उसके कलब्रिक्स अकाउंट से पैसा आ जाएगा। लिहाजा जो कहते हैं परचेजिंग पावर और अफोर्डेबिलिटी, ये सब विषय शून्य हो जाएंगे। तो हम किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे समय पर जो है जुताई हो जाना, बुवाई हो जाना, उसमें समय पर जो है पर्याप्त मात्रा में न केवल जैविक बल्कि जीवाश्म और केंचुए आदि की चीज़ें, बल्कि यदि हम आवश्यकता महसूस करेंगे तो हम माइक्रो मिनरल्स भी उसमें मिला पाएंगे। क्योंकि हमारे पास हर लैंड की हर 3 महीने में टेस्टिंग रिपोर्ट है, तो हमें ये भी मालूम होगा कि हमारे कौन से ऐसे माइक्रो एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर लैंड में, उनकी हमें पूर्ति करना है। तो जो हमारी खाद रहेगी, इट विल बी स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। हम इतने प्रिसाइज भी जा सकेंगे। सभी निर्णय किसान ले सकेगा, उसे किसी चीज़ का भुगतान नहीं करना है, क्योंकि उसके भुगतान के लिए हमने एक अन्य अकाउंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें पैसे की व्यवस्था भी अलग से की हुई है। लिहाजा किसान के अर्निंग अकाउंट पर जो है 0 बोझ होगा। और ख़ासियत ये है कि उसको एक एमएसपी खाद्यान्न उसके खेत से बाहर निकलेगा उसके साथ ही मिल जाएगा, और खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। इस स्ट्रेटजी के पीछे बहुत बड़ा सोच है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो इंटरमीडिएट ऑनर बनते हैं वो अधिक लाभ कमाने के लिए उस खाद्यान्न को कहीं होर्ड कर देते हैं, मार्केट में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा करते हैं, और फिर उसी के जो है ना दुगने दाम और जितना भी वो कबाड़ सकते हैं उतना लेने की कोशिश करते हैं। अब इस मॉडल में चूँकि किसान मालिक है और बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो वेयर हाउस वाला हो, चाहे वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल वाला हो, या पैकेजिंग वाला हो, या लोडिंग अनलोडिंग वाला हो, या ट्रांसपोर्टेशन वाला हो, या वेयर हाउस वाला हो, या थोक विक्रेता हो, या फुटकर विक्रेता हो, या होम डिलीवरी बॉय हो, या कंज्यूमर एंड पर क्वालिटी का रीचेक का जो व्यवस्था किया गया है, इन सब को जो है उनके काम के लिए एक सर्विस चार्ज मिलेगा। दैट विल बी इन प्रोपोर्शनेट टू द एमएसपी। और उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि हर व्यक्ति को आज जो कमा रहा है उससे 5 गुना ज़्यादा तो वो कमाने की स्थिति में होना ही चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और कंज्यूमर एंड पर भी अधिकतम 2 से 3 एमएसपी ही लगेंगी। तो ये जो है मोटे मोटे तौर पर इसमें कहा जाए तो किसान को जो है लगभग, चूँकि 0 इनपुट हो गया है, उसे कहीं से कर्ज नहीं लेना है, उसको बेस्ट चीज़ जो है ना उसके खेत पर मिल रही है, और उसको अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए मंडी में भी परेशान नहीं होना पड़ रहा है, उसके खाते में तत्काल पैसा आता जा रहा है,
और जब कंज्यूमर एंड पर वो पहुंचेगा तो यदि 3 एमएसपी में बिक रहा है तो बची हुई 2 एमएसपी किसान के ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में आ रही हैं। उस 2 एमएसपी या 1 एमएसपी, बिकॉज उसमें फिक्स नहीं रखेंगे उसको, 2 एमएसपी से 3 एमएसपी के बीच में वेरिएशन रखेंगे, तो 1 एमएसपी से लेकर 2 एमएसपी जो किसान के खाते में आएंगी उससे ये सब भुगतान होंगे। और यदि कोई शॉर्टफॉल होगा तो उसकी पूर्ति कल वृक्ष अकाउंट से कर दी जाएगी। और मेरे ख्याल से यदि हम इस स्टेज पर यदि एग्जामिन करें तो किसानों की आमदनी 5 गुना हो चुकी होगी, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हो चुका होगा, जितनी भी टूल टेक्नोलॉजी है वो बैकएंड से एग्री प्रोफेशनल के माध्यम से हम उन तक पहुंचा पा रहे हैं, और किसान के सब टेंशन जो है वो जीरो हो गए हैं और किसानों की रिस्क भी जीरो हो गई है। ये अद्भुत मॉडल जो है किसानों के बहुत भले का है और ये हॉलिस्टिक मॉडल है जिसमें भारत की साख इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ेगी और हमारे जैविक पदार्थ का, जिसमें कि हम आगे चल के बहुत सारी जो है जीवनवर्धक चीज़ों को भी मिलाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में आज की तुलना में 10 टाइम्स रेट पर ही बेचा जाएगा। दैट विल बी फ्रॉम 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स। और इसकी इतनी ज़्यादा मांग होगी कि क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी हमें अपनी लोगों की डिमांड को पूरा करना है, क्योंकि वो उनका फंडामेंटल राइट है। लिहाजा बचे हुए उससे ही हम जो है इंटरनेशनल डिमांड को पूरा कर पाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि 10 टाइम्स चार्ज करने के बावजूद भी हम अंतर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति कम से कम आने वाले 5 साल तक तो नहीं कर पाएंगे। जी।